नमस्कार, यूबीबी मीडिया की तरफ से मैं दिव्या पांडे आपका स्वागत करती हूँ। सुख, शांति, आत्मा, परमात्मा आदि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ हम में से बहुत लोग खोजना चाहते हैं। जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा मोड़ आता है जहाँ आप अंदरूनी खुशी ढूंढने के लिए एक सफ़र पर निकल पड़ते हैं। ऐसे ही कुछ शब्दों के अर्थ, इनके अनुभवों के बारे में हम जानने आए हैं शिवकाली बोध के संस्थापक गुरु भाई महेश जी के पास। महेश जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। ओम काली। ओम काली। महेश जी, मैं सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी कि आपका सफ़र क्या रहा है, आपने कहाँ से शुरुआत की है और आप यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं? मेरा सफ़र तो शुरू हुआ जब मैं 22 या 23 साल का था। तब से मेरी बहुत रुचि हो गई आध्यात्मिक, जो भी गुरुजन रहे हैं, जो बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ रही हैं, उनके बारे में पढ़ना। मेरी शुरुआत हुई गुरु नानक जी से, फिर शिरडी साईं बाबा, फिर आदि शंकराचार्य, ज्ञानेश्वर जी, और फिर मैंने थोड़ा गीता का अध्ययन किया, थोड़े शास्त्र का अध्ययन किया। और इस तरह से करते करते जब मैं 29 साल का हुआ तो मेरे अंदर एक इच्छा आई कि जो इंसान है वो ईश्वर की खोज तो कर रहा है, पूजा भी कर रहा है, अर्चना भी कर रहा है, फिर इतना दुख क्यों है? तो ईश्वर इतनी अगर बड़ी शक्ति है जो हम मानते हैं, और ईश्वर सत्य है, और इंसान भी ठीक ही है, कोई गलत तो नहीं है इंसान, तो हम ईश्वर से जुड़ क्यों नहीं पा रहे? हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? पूजा पाठ केवल एक एक्सरसाइज क्यों रह गई है कि हम कुछ चीज़ करें, हम आज की डेट में कोई बॉडी बिल्डिंग करें, योगा करें, हम कुछ भी करते हैं तो उसका हमें रिजल्ट मिलता है, हमारे स्वास्थ्य अच्छा होता है, हमारा जीवन सुधर जाता है। लेकिन पूजा पाठ लोग कर ही जा रहे हैं और उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा। केवल एक उनको एक फीलिंग है कि हमारा कुछ बेटर हो जाएगा। तो ये प्रश्न ढूंढते ढूंढते मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई 29 साल की उम्र में, कि ऐसा कोई साधन मिले कि जीवन लोगों के परिवर्तित हो जाए ईश्वर आराधना से। तो 29 साल में फिर मैंने पहले गुरु बनाई, उनके बाद दूसरे गुरु बनाए, और फिर जाके 2017 में मैंने अपना रास्ता चुना। और आज ईश्वर की कृपा है कि 3 साल में ईश्वर आराधना की जो पद्धति मैं लोगों को सिखाता हूँ, उससे बहुत लोगों के जीवन परिवर्तन आ गया है। नौकरी नहीं है तो नौकरी लग गई है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो स्वास्थ्य ठीक हो गया है, कोई पारिवारिक प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो गई है। तो ऐसी कृपा है ईश्वर की। बहुत बड़ी बात। गुरु जी, आपने जैसा बताया कि आप 22 साल की उम्र में आप आध्यात्म की तरफ चल निकले थे, तो ऐसा क्या कोई टर्निंग पॉइंट आया था जो आप इस डायरेक्शन में आ गए? हाँ, टर्निंग पॉइंट तो हर एक की लाइफ में रहता ही है। सो मेरा जो टर्निंग पॉइंट हम ये कहेंगे कि 2017 में आया। जर्नी तो मेरी शुरू हो गई थी जब मैं 29 साल का था। तो जब 2017 में मेरी तकरीबन उम्र 53 ईयर्स की थी, तो मैं गुरु पद्धति से बड़ा दुखी हो गया कि मेरे दोनों गुरु अपने आप को भगवान बोलने लग गए। वो मुझे बड़ा अजीब लगा कि ऐसा क्यों है, इंसान भगवान बनने की कोशिश क्यों कर रहा है। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कुछ ऐसा हम लोग तरीका निकालें जिसमें हम ईश्वर को ही गुरु माने। तो जो शिव काली बोध में है उसमें मैं कहता हूँ जो परम ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, चाहे वो महादेव हैं, माँ काली हैं, माँ पार्वती हैं, राधा कृष्ण जी हैं, हनुमान जी हैं, हम उनको अपना परम गुरु माने। और क्योंकि वो अंदर बैठे हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, केवल हमारे अंदर वो सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि हम उनकी जो बात है वो सुन सकें। तो वो जो टर्निंग पॉइंट था वो यही था कि हम किस तरह से बिल्कुल सही तरीके से ईश्वर से जुड़ सकते हैं। तो वो जो घटना घटी वो 2017 में घटी, जिसके बाद कुंडलिनी योग की शुरुआत हुई। कुंडलिनी योग का सर आपने जिक्र किया है, तो मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी कि क्या है कुंडलिनी योग और आपका क्या अनुभव है इसमें? कुंडलिनी योग तो आप समझिए अल्टीमेट आध्यात्मिक उपलब्धि है कि कुंडलिनी योग से तो कोई भी बड़ी उपलब्धि हो ही नहीं सकती है। और जो हम प्राप्त कर सकते हैं या तो राज योगा से, जिसमें हम योगा अभ्यास करते हैं, उसके लिए हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे वो इसका अभ्यास कराते हैं, लेकिन वो बहुत कठिन है। हम आम इंसान जो कि पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, जिनको नौकरियां करनी हैं, जिनको इतनी सारी, जिनकी रोज़ का संघर्ष है जीवन का, वो इतनी साधना, इतनी योगाभ्यास कैसे करेंगे? वो तो वो लोग कर रहे हैं जो सन्यासी जीवन अपना लेते हैं।
तो जो मेरे को मिला है माँ की कृपा से, कुंडलिनी योग का जो भी कृपा ही कहूँगा मैं, वो बहुत ही आराम से हो जाता है कि हम जब एक तरीके से हम उस पद्धति का अनुसरण करते हैं और जब हमारे जो चक्र हैं शरीर के, सूक्ष्म शरीर के, उसका जब शुद्धिकरण होता है तो हमारी कुंडली माँ जागृत हो जाती है। मैं इसको इस तरह से भी आपको एक्सप्लेन करूँगा कि जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, अब आपको खाना बनाना आता है, आपके मम्मी को खाना बनाना आता है, तो उनको पता है कितनी सब्जी काटनी है, कितना मसाला डालना है, कितनी देर पकाना है। जब ये सब करते हैं तो माँ अपना थोड़ा उसमें प्यार भी डाल देती है, तो खाना स्वादिष्ट बन जाता है। इसी तरह अगर ईश्वर से जुड़ने की पद्धति ठीक है तो हम, कोई उसमें शक की बात ही नहीं है, हम उस शक्ति से जुड़ सकते हैं और वो कार्य पूरा करती है हमारे लिए माँ कुंडलिनी। सर, आप सरल शब्दों में अगर जैसे बताएंगे अपने कितना कारगर साबित हुआ है आपने लोगों पर, अगर ये करा होगा कुंडलिनी योग का अभ्यास, तो कितना कारगर साबित हुआ है? ये इतना कारगर साबित हुआ है कि मुझे खुद ही बड़ा ही इसको सरप्राइज हुआ कि इतना फर्क पड़ जाता है लोगों के जीवन में। हालांकि मुझे उसका ईश्वर कृपा से ज्ञान तो था कि कुंडलिनी माँ जब जागृत होती हैं और हमारे सभी चक्रों का भेदन करती हैं तो उन चक्र की जो भी नकारात्मकता होती हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जी होती हैं, वो उसको जला देती हैं, क्योंकि कुंडलिनी माँ ही अग्नि है। तो ये जब हम डिटेल में जाएंगे चक्रस की ये साइंस में तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल हम इतना समझ लें कि जो कुंडलिनी माँ है वो शक्ति है हमारे शरीर में विराजमान, और शिव है वो आत्मा रूप में विराजमान है, और शिव है वो शक्ति है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो एक्टिव नहीं होती हैं, और जो प्रकृति का कार्य करती हैं वो शक्ति हैं, वो महिला है, मादा शक्ति हैं, वो माँ पार्वती के रूप में माँ कुंडलिनी है। और माँ कुंडलिनी जब एक्टिव होती हैं तो वो ऊपर को चढ़ती हैं, तो वो हमारी जब सहस्त्रा का भेदन करती हैं तो हमारा आत्मा का परमात्मा से मिलन कहते हैं उसको। तो जब हमारे हर चक्र का शुद्धिकरण हो जाता है तो हर चक्र से ही हमारी सारी बीमारियां, हमारी पारिवारिक परेशानियां, हमारी नौकरी की, व्यवसाय की, सब उन्हीं से जुड़ी हुई हैं। तो जब वो चीज़ हमारे अंदर घटित होती हैं तो वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो जैसे आपने पूछा है मुझसे, मैंने तो बहुत लोगों का जीवन परिवर्तित होते देखा है, और शायद ही कोई ऐसी संस्था है जहाँ अगर 100 लोग आते हैं तो 100 के जीवन बदल जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, जो परेशानी लेके आता है उसकी वो परेशानी का हल हो जाता है। लेकिन मैं सबको कहता हूँ कि एक बड़ी सोच लेके आओ कि ये जो छोटी मोटी बीमारियां हैं, छोटी मोटी परेशानी है, तो ऐसी ठीक हो जाएंगी कि हम कोई बड़ा सोचें कि हम ईश्वर के जो शक्ति से मिलाने का कार्य सबको प्रदान करें, सबकी जीवन को बदलें और इस पूरी सृष्टि में भी हम बदलाव लाएं। जी सर। सर, आपके जैसे मैंने वीडियोस देखे हैं तो आप है ना बड़ी सरल भाषा में आप समझाते हैं, आप डेली लाइफ के एग्जांपल्स लेके समझाते हैं। तो क्या यूथ को आप कैटर करना चाहते हैं? मेरा तो फोकस ही यूथ है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमने समाज में कोई बदलाव लाना है तो वो यूथ ही ला सकता है। अब हम इस उम्र में जहाँ पहुँच गए हैं, हम तो एक प्रयास कर सकते हैं, एक बीज बो के जा सकते हैं, और वो जो बीज अंकुरित होगा वो तो आप जैसे यूथ ही देखेगा ना। तो इसलिए यूथ के अंदर बदलाव आना बहुत ज़रूरी है, और ये इतिहास इसका गवाह है कि यूथ ही बदलाव लाया है हर जगह में। तो ये जो आध्यात्मिक बदलाव का मेरा प्रयास है कि लोग आध्यात्म की जो रस है उसको अपने अंदर लेके आए, कि उनको लगे कि हाँ इसमें कुछ मज़ा आ रहा है। आजकल देखिए ना, धर्म में क्या हो गया है, बच्चे धर्म से दुखी हो गए हैं, बड़ा उनका मन अब धर्म के किसी कार्य में करता नहीं है, क्योंकि धर्म अपने में अजीब सा हो गया है। धर्म सिखा रहा है लड़ाई करो, धर्म से लोग एक दूसरे को जाति में बांट रहे हैं। धर्म तो ये इस तरह से धर्म थोड़ी स्थापना हुई थी, लोगों ने उसका जो चेहरा ही बदल दिया। लेकिन आध्यात्म ऐसा है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है, और जब हम ईश्वर की शक्ति से जुड़ जाएंगे तो अपने आप ही जो चीज़ सही है वो हम अपने आप करेंगे। जो यूथ को समझ में आएगी तो वो उसकी प्रयास करेंगे, उसके लिए वो लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो अपने आप ही बदलाव आएगा समाज में। सर, जैसे यूथ है तो आजकल का जो यूथ है वो डिप्रेस्ड है और नशे में है, तो उनके लिए आप क्या आपके प्लान है, कैसे उनको हम अट्रैक्ट करके उनको सही रास्ते पे या उनकी परेशानियां दूर कर सकते हैं? बहुत सी आजकल ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जो यूथ अपने अंदर मन में ही रखते हैं, बाहर बता नहीं पाते।
बिल्कुल सही बात है। यूथ के ऊपर इतना प्रेशर है आजकल, चाहे वो पेरेंटल प्रेशर हो, उसके लिए हम मूवीज़ भी देखते हैं जहाँ पे पेरेंट्स अपने हिसाब से बच्चों की लाइफ को चलाना चाहते हैं। अगर उनको किसी बच्चे को आर्टिस्ट बनना है तो वो कहेंगे नहीं आप इंजीनियर बनो, लेकिन इसके लिए मूवीज़ भी बनी हैं, हमने देखी हैं, ऐसी ऐसी मूवीज़ बनी हैं जहाँ बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया है। तो बच्चों के ऊपर जो इतना प्रेशर पेरेंट्स की तरफ से आता है, फिर पीयर प्रेशर होता है, अपने जो बड़े स्टूडेंट्स हैं, अपने जो फ्रेंड्स हैं, उनकी तरफ से प्रेशर आता है। जैसे आपने बोला, कोई ड्रग्स के लिए बात करता है, कोई अल्कोहल के लिए बात करता है। तो ये जब सब चीज़ें बच्चों को प्रेशर आता है तो स्ट्रेस में आते हैं, तो सर्टनली वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो मेरी ऐसी किस्मत अच्छी है कि जो जो यूथ मेरे पास आए हैं जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है या जिनको ड्रग्स ले रहे थे, वो तो ठीक हो ही गए हैं। आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे मेरे यूट्यूब पे। तो जब वो ठीक हो जाते हैं तो ठीक करने वाली कौन है? वो तो परमात्मा है। जब अंदर की एनर्जी एक्टिव होगी, आप इस तरह से सोचिए कि हम अंधेरे में बैठे हैं, है ना। अब हमने अंधेरे में हम बैठे हैं और हमने लाइट ऑन करी तो उजाला हो गया। तो जो हमारा आध्यात्मिक जर्नी भी यही है। अभी क्या हो रहा है, हम अंधेरे में, हमें ज्ञान तो है, अंधेरे का मतलब ये नहीं हुआ कि कमरा अंधेरे में है, हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन हमें सत्य समझ में नहीं आ रहा है, क्या लाइफ को जीना कैसे, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो वो जब अंधेरा हटता है और जब हम ईश्वर की लाइट हमारे अंदर ऑन हो जाती है, तो यूथ को भी समझ में आएगा कि सच क्या है। वो अपने आप सही काम करने लग जाते हैं। और ये जो डिप्रेशन है और ये जो ड्रग्स की प्रॉब्लम है, कई लोग बच्चे मेरे पास आए जो सुसाइड करना चाहते थे, उसके बाद सुसाइडल टेंडेंसी उनकी खत्म हो गई। करने वाला कौन है? परमात्मा है। करने वाली माँ कुंडलनी है। जैसे मैंने कहा इस थोड़ी देर पहले, जब अंदर की नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है तो वो सोच ही बदल जाती है। जिसकी नेगेटिव एनर्जी निकल गई अंदर से, उसकी डिप्रेशन ही चला गया। अभी डिप्रेशन में क्या हो रहा है, जो आज की वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिप्रेशन की, उसके लिए लोग स्टीरॉइड्स दे रहे हैं उनको, बच्चों को, और स्टीरॉइड से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। कोई सोल्यूशन थोड़ी निकल रहा है। लेकिन जब अंदर की नेगेटिव एनर्जी ठीक निकल जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगी हमारी आराधना से, हमारे सिस्टम फॉलो करने से, माँ कुंडली की एक्टिवेशन से, तो वैसे ही डिप्रेशन ठीक हो रहा है। तो कई लोगों का डिप्रेशन ठीक हुआ है यहाँ पे। बहुत अच्छी बात कही आपने गुरुजी। एक और मैं प्रश्न पूछना चाहूँगी। जैसे आपने बताया कि ये गुरु अपने आप को भगवान समझ लेते हैं, और भी हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पर उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, और क्या आप ऐसा क्या करते हैं कि आप पर लोग भरोसा कर रहे हैं? ये तो असल में देखा जाए तो बड़ा ही दुख वाला बात होती है, क्योंकि जो गुरु बनता है उसको कुछ ना कुछ मिलता है, तभी तो गुरु बनता है। और उनको, जो उनके अनुयायी होते हैं, जो उनके भक्त बनते हैं, उनके जीवन में भी परिवर्तन आता है। और जब जीवन में परिवर्तन आता है तभी वो उनसे जुड़ते हैं। लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या है कि जो माया है वो इतनी स्ट्रांग है कि वो कहीं ना कहीं वो गुरुजन भी उसमें फंस जाते हैं। क्योंकि अहंकार जो है वो कहीं भी पकड़ सकता है, पैसे की जो चमक है वो कहीं भी अंधा कर सकती है। और जब गुरु गिर जाते हैं तो साथ में कई सारे भक्तों को भी लेके गिर जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा गुरुजन गलत है, गुरु तो सब अच्छे ही हैं, वो तो सबको सही दिशा दिखाना ही चाहते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि गुरु कभी ये ना भूलें कि वो जो ओरिजिनल है वो भक्ति हैं, उनकी और औकात और एक भक्त की औकात एक ही है। हम सबको ईश्वर के चरणों में अपनी बैठ के नाक रगड़नी है। हम सब सेम टू सेम हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, केवल थोड़ा सा ज्ञान ही तो मिल गया बस। तो मेरा ये प्रयास है, मैं तो सबको ये कहता हूँ कि मेरे पैर मत छुओ, आप लोग मेरी कोई आरती नहीं उतारनी है, आपको इस आश्रम में मेरी कहीं फ़ोटो नहीं दिखेगी। मैं सबको कहता हूँ ईश्वर को गुरु मानो, वहीं माथा टेको, वहीं से मिलने वाला है। मैं केवल आपको रास्ता दिखाने वाला हूँ। उन्होंने मुझे थोड़ा ज्ञान दे दिया, उस माध्यम से आपका जीवन परिवर्तन होगा, वो मैं नहीं कर रहा, करने वाले वही हैं। महादेव शिव हैं, माँ काली हैं, राधा कृष्ण जी हैं, हनुमान जी हैं, गणेश जी, कार्तिकेय जी हैं। हमारे सारे सनातनी जो ईश्वर शक्तियों से हमें बताया गया है वो सभी हैं। मैं क्या हूँ? मैं तो केवल एक मार्ग दिखाने वाला, एक ईश्वर ने यंत्र बना दिया है। महेश जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। ओम काली। ओम काली। तो ये थे हमारे साथ भाई गुरु महेश जी, जिन्होंने पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी के बारे में बात की। कुंडलिनी योग जैसे एक डिफ़िकल्ट योग को सरल शब्दों में समझाया।
और काफ़ी सारे अपने सफ़र के बारे में बताया। आगे भी हम उनसे जुड़े रहेंगे। यहाँ हम लेते हैं विराम पहले एपिसोड के लिए। आपसे मिलेंगे दूसरे भाग में। धन्यवाद।